इंडियंस स्पेशली क्या गलतियां करते हैं टिपिकली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो भाई, पैसे तो सब कमाते हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करके असली वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू द लोकल एमबीए। मैं हूं अभिनव शर्मा, आपका होस्ट, और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर आशीष त्रिवेदी, द फाउंडर ऑफ फंडफॉक्स वेल्थ, जिनके पास 2 दशकों का एक्सपीरियंस है वेल्थ मैनेजमेंट में। वेलकम टू द शो आशीष जी, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बुलाया। बताइए, आपके इस सफर की शुरुआत कैसे? बचपन में हम स्टडी करते थे, उस वक्त पिताजी कुछ एप्लीकेशंस लेके बैंक के पास गए थे और वो जगह पे उन्होंने देखा कि भाई ये एप्लीकेशन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है, और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि ये अपने गांव की कोई कंपनी है, और तब जाके उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा, उसी दिन। और वहां से मतलब शेयर्स में आईपीओ का है। आईपीओ, ओके। तो उस वक्त हमें समझ में आया कि ये ऐसा कोई कंपनी भी होती है जहां पर हम पार्टनर बन सकते हैं, और तब से मेरी जर्नी की शुरुआत हो गई थी इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। ओके। सफर प्रोफेशन में ऐसे बदला कि शेयर्स का हम खुद करते थे, लेकिन जब हम दोस्तों से बात करते तो पता चला कि भाई उनके पास ये नॉलेज है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का जरिया वो तब से शुरू हुआ जब हमने एडवाइजिंग शुरू किया, लोगों को, फ्रेंड्स को, कलीग को बताते गए, और पता चला कि यहाँ ये बिजनेस बन सकता है, तो हमने इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। तो आपको वो गैप नजर आया राइट थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इफ आई कैन पुट इट दैट वे। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। तो सर, सरल भाषा में अगर बताना हो कि फंडफॉक्स करता क्या है, तो इसका एक आंसर है कि जैसे जर्नी के लिए गूगल है, गूगल आपको गाइड करता है जब आप उसको डेस्टिनेशन देते हैं, वैसे ही फाइनेंस की भी एक जर्नी है, और ये जर्नी में आपका डेस्टिनेशन अगर क्लियर है तो आपकी जर्नी बहुत आसान होगी। फंडफॉक्स आपको हेल्प करता है आपकी नीड आइडेंटिफाई करके आपको सही रास्ते वो जर्नी कंप्लीट करा के आपके डेस्टिनेशन को लेके जाए। इंटरेस्टिंग। तो सर, जब कोई आपके पास आता है तो कैसे, मतलब व्हाट प्रोसेस डू यू फॉलो? कोई पर्सन हमारे ऑफिस में आया और हमें पूछा कि इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही रहता है, जाना कहाँ है। ठीक है, तो हम डेस्टिनेशन, तो हम शुरू करते हैं आपके नीड आइडेंटिफिकेशन। तो पहले उनके डेटा लेते हैं कि भाई उनको करना क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बाद की बातें हैं। पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि उनकी नीड क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहला नीड आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होती है। नीड अगर आइडेंटिफाई हो गई, सॉल्यूशन दिया गया, तो जाके एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन भी एक ही तरह से नहीं होता है, वो हर साल उसका रिव्यू प्रोसेस होता है। ओके। तो आपने आज शुरुआत की, जैसे ही गूगल में डालते हो ना, आप एक डेस्टिनेशन से जाते हो आगे, गूगल आपको बताता है यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ आप मत जाओ। करेक्ट। तो वो हमारा काम है, वी आर दी गूगल, वी आर दी सॉल्यूशन प्रोवाइडर। बिल्कुल। तो ये जर्नी में हम उनके साथ जुड़े रहते हैं। करेक्ट। सिग्नल आ गया तो रुकना है, कहाँ खड्डा है, कहाँ है मोड़ है, और बहुत सारी लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं उनके लाइफ में, फाइनेंशियल जर्नी, इकोनॉमी, तो काफी चीजें हैं जो उनको नहीं समझ में आती है, तो हमें उनको गाइड करना होता है। ये एनालॉजी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है आपकी, क्योंकि आई हैव अ मैप इन माई हेड राइट नाउ, और जहाँ पे वो मुझे रेड कलर की स्ट्रिप दिख रही है, मतलब शायद वहाँ पे मार्केट टफ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? हाँ जी, बहुत बढ़िया। यही तरीका होता है जब आपको फोरसाइट करना होता है। अगर आपकी जर्नी 5 घंटे की है तो आप 15-20 मिनट डिले हो गए, कोई फर्क नहीं गिरता। बिल्कुल। तो यहाँ उनको वो हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, लोग इमोशन से जुड़े हुए हैं। राइट। तो चलिए, नीड आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद उसका प्रोसेस, और फिर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस पर तो हम आएंगे थोड़ी देर बाद, और उससे पहले मेरे जहन में कुछ सवाल हैं कॉमन मैन के, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत लोग सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को एक जैसा ही मानते हैं, इसमें एक्चुअल फर्क क्या है दोनों में?
आप अगर देखोगे ना कि पैसे कमाते हैं और खर्चा भी करते हैं, राइट है, जो बचा वो हमारा सेविंग हो गया। अब वो पैसा आपने अगर बाजू में रख दिया, कबर्ड में रख दिया, तो एक प्राणी है जिसका नाम है महंगाई, और ये जो है वो आपको पता नहीं चलने देता, आपके पैसे खा जाता है। Right. तो आपको ऐसे पैसे को रखना है जिसको काम पे लगाना है, जो आपकी ये प्राणी, ये महंगाई को बीट कर सके। बिल्कुल। और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। Right. महंगाई को बीट करना है तो आपको ऐसे जगह पे पैसे लगाने हैं जहां ये उससे ज्यादा पैसे कमाते हैं, और उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पैसे आपने बैंक में रखे, सेविंग अकाउंट में 3-4% कमाएगा जी। महंगाई अगर 6% है तो पैसा तो खा रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्ट करना है मतलब आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो जी, आप कई पैसे को काम पे लगा रहे हो। राइट राइट, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। दूसरा सवाल है, इंडियंस स्पेशली क्या गलतियां करते हैं टिपिकली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे बड़ी गलती लोग I minus E equal to S, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, इनकम, I is income, E is expenses, बचा वो सेविंग। I minus E is equal to saving, हाँ ठीक है ना। अब हमने उसको रिवर्स कर दिया। I तो है, हाँ, पहले आप अपने नीड, अपने गोल के लिए सेविंग करो, ओके, बचा उसको आप स्पेंड करो। आज जो कल्चर बना है वो लोग क्या करते हैं, पहले स्पेंड करते हैं, EMI करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और ये सब पिटफॉल्स हैं। बिल्कुल, आपके वेल्थ क्रिएशन में ये एक हर्डल्स है। तो हमारे इक्वेशन में I, इनकम माइनस सेविंग फर्स्ट, ओके, तब बचेगा जो पैसा वो आप कंफर्टेबली स्पेंड कर सकते हो बिना कोई हिचक। हाँ, तो I minus E की जगह I minus S। ओके, तो जो बचेगा फिर आप खर्चा करो, आप बिना झिझक खर्चा करो, जहां खर्चा करना है। और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं मेरे ख्याल से। और उसमें आप गलत प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हो, हाँ, क्योंकि जरूरत है वो ही आप लेके आओ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस में क्या फर्क है? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में वही फर्क है जो आपके प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन में है। मतलब अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप अब कोई इमारत बना रहे हो तो सबसे पहला आपका बेस बनता है जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। बिल्कुल। और वो फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो आपका इमारत, और वो फाउंडेशन बनाने के टाइम पे जो प्लिंथ रखी जाती है उसमें वो प्रोटेक्शन डालते हैं, आयरन ओर का इरोजन ना हो जाए, तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं विद द ऑक्साइड्स एंड ऑल। ये एक बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है। तो हम हमारे वेल्थ क्रिएशन को, जो हम इतनी बड़ी इमारत बनाने वाले हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो करते हैं उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं, सुरक्षा। करेक्ट। आप आपके फ्यूचर इनकम को अभी सुरक्षित कर रहे हो बाय टेकिंग इंश्योरेंस। लोग उसको इन्वेस्टमेंट बोल के करते हैं, सेविंग बोल के करते हैं, बट सही तरीका जो है वो है आपको टर्म इंश्योरेंस लेने से बनता है। अगर आज एक पर्सन लाख रुपया अगर महीना कमाता है तो वो आने वाले 25-30 साल वो पैसे कमाने वाला है। मतलब साल के 12 लाख और 20 साल के 2.5 करोड़। आदमी का ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो इतने साल वो कमाने वाला है वो उसकी वैल्यू बन गई, और उसको वो प्रोटेक्ट करना है। राइट। क्यों? क्योंकि आदमी रिप्लेस नहीं होता, हाँ, इनकम रिप्लेस हो सकती है। यस। तो वो जो कंसेप्ट है उसको हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलते हैं, वो इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ओके। तो ये आप इंश्योरेंस जब ले लेते हो तो आपका वो वेल्थ क्रिएशन बन जाता है। आपका 2.5 करोड़ का वेल्थ ऑलरेडी बन गया बाय इंश्योरेंस। अब मुझे हाँ आ रहा है। तो अब आप धीरे धीरे वो छोटा छोटा अमाउंट जमा करके, आप सेविंग कर करके, इन्वेस्ट कर करके आप वो इमारत बना दोगे। जिस दिन आपकी इमारत वो लेवल पर पहुंच गई, आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस पहले आता है, बाद में इन्वेस्टमेंट आता है। आई थिंक ये आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया, और इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा किसी के लिए भी, जो भी ये शो देख भी रहा है, कि
इंश्योरेंस फाउंडेशन है, प्लिंथ है, और इमारत में, बिल्डिंग में सबसे पहले फाउंडेशन ही बनती है, तो इंश्योरेंस सबसे पहले होना ही चाहिए। क्या बात। और इंश्योरेंस की तरीके भी हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, एक्सीडेंट पॉलिसी ले लो, हो गया आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो, वहां खत्म हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं, बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं। राइट। मार्केट को लेके, जो स्टॉक मार्केट्स में जब भी कुछ उतार चढ़ाव आता है बड़ा, तो लोग बड़ा पैनिक हो जाते हैं। मेरे से भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में लोग पूछते हैं कि अरे क्या लग रहा है, कहाँ जाएगा मार्केट, और बहुत परेशान लगते हैं, स्पेशली जब कोई करेक्शन आता है या फिर कोई तेजी से गिरता है मार्केट। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू डील विद सच कॉन्वर्सेशंस? ठीक है, तो ये हमेशा ये प्रश्न आज नहीं, पिछले 40-50 साल से चला है, और यूएस में 200 साल से चला है। ओके। कोई भी इकोनॉमी में या कहीं भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक न्यूज आता है तो मार्केट दो तरीके से मूव करता है। एक है आपका सेंसिटिव न्यूज, और दूसरा है एक फंडामेंटल्स। ओके। आज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन है, वॉर है, बहुत सारे अड़चनें आ रही हैं और लोग डरे हुए हैं क्या होगा, राइट है। लेकिन क्या हमने रोज का रोज खाना बंद कर दिया? क्या हमने कपड़े पहनने बंद कर दिए? क्या हमने ट्रैवल बंद कर दिया? कुछ नहीं हुआ। ये चलता रहता है। राइट। पिछले 50 साल में 15 गवर्नमेंट बदल गई, बाढ़ आया, सूखा हुआ, आपके पॉलिटिकल स्कैम हो गए, फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई ना। 1980 से सेंसेक्स 100 रुपए का था बेस वैल्यू, वो आज हो गया है 80,000, मतलब आज रियल वैल्यू 76,000 के आसपास होगी। 100 से 80,000 मतलब 800 गुना मार्केट बढ़ा है। 10-20% आप देखोगे ड्यूरिंग द ईयर, 12 महीने में हर साल आप देखो, पिछले 15 साल का इतिहास, हर साल 10% मार्केट गिरता ही है। चाहे वो पीक में इन्वेस्ट करो या बॉटम में इन्वेस्ट, वो देखना हमें जरूरी नहीं है। तो मार्केट न्यूज जो है ना, वो सेंसेशन है लोगों को। अगर अच्छा, इसका एक दूसरा मैं एग्जांपल दूं, आपका अगर ईसीजी लाइन देखें वो स्ट्रेट हो जाएगा तो राइट है। ईसीजी हमेशा ऐसे ही होता है, मार्केट भी यूं ही चलेगा। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव नहीं होंगे ना, आपके पैसे नहीं होंगे। तो मार्केट न्यूज से डरने के बदले में आप आपके फोकस रखो गोल पे। मुझे आज से अगर 5 साल 10 साल में पैसे बनाने हैं तो ये छोटे मोटे न्यूज कोई मतलब नहीं रखता। राइट। बहुत लड़ाइयाँ हुई, गल्फ वॉर हुए, स्कैम हुए, 2008 के डिबैकल भी हुए थे, 2000 Y2K भी हुआ था। ये सारे इवेंट्स के बाद मार्केट 30%, अभी कोविड की ले लो, कोविड 2020 में 48% एक महीने में मार्केट गिर गया था। राइट। इमीडिएटली 6 महीने में फिर से वो। तो इसका मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ कि उतार चढ़ाव तो नॉर्मल चीज है, जरूरी है, और ये होगा ही। हाँ, है ना, इट इज इट्स नेचर, इफ आई मे से। जी जी जी, बिल्कुल राइट। सो वन हैज टू बी ओके, कंफर्टेबल विद दिस। हाँ, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आपके एडवाइजर के साथ आप सलाह मशवरा करिए कि भाई ये सिचुएशन में मुझे डर लग रहा है। तो सर ऐसे मौकों पे ही तो मैप्स बन के आप आते हैं। हाँ जी, कि जहाँ पे डेस्टिनेशन की राह दिखाएंगे। परफेक्ट। अच्छा सर, आजकल हम देखते हैं लोग अपनी स्टोरीज पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। मैं यहाँ गया, ये किया, वो किया। तो ये अब हमें नहीं पता कितने लोग नेचुरली कर पा रहे हैं, कितने लोग सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। वी डोंट नो, राइट? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आज सोशल मीडिया, ये जो मतलब दिखावे का जो हो रहा है काम, उसमें इनकम अपनी क्या है और उसको वो मैप नहीं कर पा रहे हैं। आज एवेन्यूज बढ़ गए, आपके पास क्रेडिट्स हैं, आपके पास 0% EMIs हैं, तो लोग अगर जरूरत 10,000 के फोन की है, वो फिर भी 1 लाख रुपए का फोन लेते हैं। क्यों? जस्ट मैंने टेबल पे रखा और ये काम हो गया। करेक्ट। ये जो तरीका है ना, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी रीच कहाँ तक है। तो हमें उनको वो करेक्शंस करवाना पड़ेगा। वो जो मैंने इक्वेशन पहले बताया था, I-S = E वाला, अगर वो इक्वेशन डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो शायद ये
ये सिचुएशन नहीं आएगी। और आज लोगों को शो बिजनेस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पहले के जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, मॉल्स नहीं थे। हम शुरू में, मुझे पता है, हमारे मदर एक चिट्ठी लिख के देते थे, हम बाजू के बनिया के पास जाके वो चिट्ठी दे देते थे और वो हमें सामान भेज देता करके। आज क्या हो रहा है, लोग जाते हैं मॉल में, आज जाते हैं सुपरमार्केट में, और वहां जाके आपको क्या लगता है सुपरमार्केट में सामने कौन सी चीज पड़ी होती है? नमक, चीनी, तेल, या नहीं अक्सर कन्फेक्शनरीज, कॉस्मेटिक्स, खिलौने वगैरह। खर्चा ज्यादा हो जाता है उसमें, आप पहले वो ले लेते हो। राइट। तो जरूरत की चीजें पीछे पड़ी हुई है। तो ये लाइफस्टाइल है। आज अगर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो आपके दालचीनी के दाम जो है ना, वो हार्डली 3-4% में आते हैं, जो गवर्नमेंट डेटा बताता है। लेकिन लाइफस्टाइल जो है वो आपके इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। वो आपके इनकम के, डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम बोलते हैं, कि आपके पास पैसा बच रहा है, वो आप खर्चे कहाँ करेंगे? और इजी मनी मिल गया, क्रेडिट कार्ड मिल गया, ईएमआई मिल गया, हो गया काम। मुझे अपना जवाब मिल गया। एक्चुअली जो सही इक्वेशन फॉलो करेगा उसकी स्टोरीज भी नेचुरल होंगी। एग्जैक्टली करेक्ट। सो दैट इट ऑल टाइज बैक टू दैट इक्वेशन कि आप डिसिप्लिन। तो हम 3D फॉलो करते हैं। ओके, काम में हम 3D फॉलो करते हैं, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। ओके, यहाँ पर डिसिप्लिन जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट का आपका पार्ट बनता है। आपका डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये नहीं करना है, और डेडिकेशन जो है कि मेरे नीड को मैं पकड़ के रखूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और बहुत ही कॉमन सवाल, रिच और वेल्थी में क्या फर्क है? ये उसका कंटिन्यूएशन है। अच्छा, जो पहले क्वेश्चन था ना कि भाई रिच मतलब क्या है, कि अगर आज कोई पर्सन 20 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और वो 20 लाख रुपए खर्चा भी कर रहा है, हालांकि कभी वो 22 लाख भी खर्चा कर देता है। ओके, ईएमआईज भर रहे हैं, हाउस रेंट है, फॉरेन ट्रैवल चल रहा है, वगैरह वगैरह, वो रिच है, हेल्दी नहीं। अगर उसको एक थोड़ा सा नॉकआउट हो गया और उसकी जॉब चली गई, बिजनेस में कुछ हो गया, तो ये सारे शोबाजी निकल जाएंगे। आज हम एक प्रिंसिपल बना के चलते हैं कि अगर वो पर्सन अपने 6 महीने 12 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं रखता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ठोकर खाएगा। जैसे हमारे वहाँ पानी सप्लाई कैसे होता है, आप एक रिजर्वायर देखते हो, तालाब है, तालाब से पानी हमारे टैंक में आता है, ओवरहेड टैंक में, और वहां से सबके घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या आपके इनकम के लिए आप रिजर्वायर क्रिएट कर रहे हो? वो नहीं कर रहा है, उल्टा वो क्रेडिट पे जी रहे हैं। तो जो वेल्दी पर्सन जो है वो जरूरत की चीजें खरीदता है। ओके, ये दिखावे की जरूरत। तो रिच पर्सन स्पेंड ज्यादा करता है दिखावे के लिए, वेल्दी पर्सन जरूरत के हिसाब से स्पेंड करता है। राइट, राइट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वेल्थ बनानी जरूरी है, वेल्थी होना या बनना जरूरी है, ना कि रिच दिखना। बहुत सही है। यस। तो इससे एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जो लोग ट्रूली वेल्थी हैं या फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, अमंगस्ट ऑल दीज पीपल, क्या आप कोई कॉमन हैबिट या कोई कॉमन ट्रेट देखते हैं? ये वेल्दी लोगों की एक ही कॉमन ट्रेट होती है, वो पैसे को काम पे लगाते हैं। खुद काम करना वो रिचनेस है, आप पैसे ज्यादा काम करके कमा सकते हैं। वेल्दी लोग पैसे को काम पे लगाते हैं। भले आपके पास बहुत ही अच्छा पैसा नहीं है, लेकिन आप जो भी पैसा आपके पास अवेलेबल है, वो पैसे को काम पे लगाते। मुझे ये बताइए, ये तो मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं आप। वेल्थी लोगों की हैबिट तो हम समझ गए कि वो पैसे को काम पे लगाते हैं, आपने ये कहा। ये तो बहुत आसान है किसी के लिए जिसके पास वेल्थ है या फिर कुछ कैपिटल है, पर अगर हम एक ऐसे इंसान की बात करें जिसने अभी अभी कमाना शुरू किया, मे बी इन हिज अर्ली 20s, हिज और हर अर्ली 20s, उनके लिए आप क्या राह सजेस्ट करेंगे? व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट? पहले हमारे जमाने में हमारी पर लायबिलिटीज होती थी। आज के बच्चों के पास कोई लायबिलिटीज नहीं है। इनफैक्ट कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एजुकेशनल लोन लिया होगा और वो लेके पढ़े होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे आज वो चीज से बाहर है।
पेरेंट ने घर दिया हुआ है, उनको लाइफस्टाइल भी मिल गई है, सब कुछ है। अब जो वो कमाना शुरू किया, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, 20-25 हजार का किसी का इनकम शुरू हो गया है, ठीक है। आप ये 20-25 हजार का एक रेशियो बनाते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे ही पैसे कमाना शुरू किया वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे ईएमआई पे। हाँ, सबसे बड़ी पॉलिसी, ये तो सबसे पहली चीज। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है लोगों का कि आप 7 साल तक आप पैसे सेव करो, जितना ईएमआई आप भर सकते हो उतना 7 साल तक आप सेविंग करो, इन्वेस्ट करो। और 8वें साल में आप देखोगे जितना पैसा आपको डाउन पेमेंट के लिए चाहिए, जितना पैसा आपको प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, उतना पैसा आपका जमा हो जाएगा, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही, और इसके एक हमने फॉर्मूला बनाया है, 30-30-30-10। ओके। अगर कोई बंदा ऑलरेडी लोन ले चुका है तो उसको देखना चाहिए कि उसका 40% लोन का ईएमआई हो इनकम का। ओके। अगर वो 40% से ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो अगर कोई पर्सन अभी स्टार्ट कर रहा है, उसको अपना 60% अमाउंट जो है वो सेविंग में डाल देना चाहिए। ओके। ईएमआई वो उनके लिए ठीक नहीं है, तो आप ईएमआई तब 60% वो इन्वेस्ट कर दे। हाँ, और जितना वो ईएमआई भरने वाला था अपना बाकी का काम संभाल ले। हाँ, जो खर्चे होते हैं जी। तो उससे क्या होगा, वो 7-8 साल में इतना पैसा जमा कर लेगा कि शायद उसको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने एक एग्जांपल ये प्रूव करके दिया था कि 7 साल तक जितना ईएमआई आप भरने वाले थे उतना आप एसआईपी में कर लो। 8वें साल में आपका पैसा, आपको कभी भी लोन लेने की नहीं जरूरत पड़ेगी। और एक दूसरा है, अगर कोई रेगुलर इनकम चाहता है, अगर आज किसी की इनकम 20-25 हजार है और वो उसमें से थोड़ा सा पैसा और जोड़ के अगर 80% 70% तक का भी वो सेविंग कर लेता है, जितना अमाउंट का उसने एसआईपी किया है 8वें साल से उतना अमाउंट वो लाइफ टाइम तक वो विड्रॉ करता है। कि 10,000 रुपये आज आपने सेविंग किया 8 साल, 8वें साल से आप 10,000 रुपया विड्रॉ करना शुरू कर दो, लाइफ टाइम तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एंड दिस इज पॉसिबल? दिस इज वेरी मच पॉसिबल, हमने किया है। आज हमारे साथ 3 जनरेशंस के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा आशीष जी, नाउ कमिंग बैक टू द सॉल्यूशंस दैट यू ऑफर, सॉल्यूशंस दैट फंडफॉक्स ऑफर्स टू इट्स क्लाइंट्स। देखिए, आज के जमाने में बहुत सारे ऑप्शंस हैं टू इन्वेस्ट, किसी के भी पास, और सब कुछ फिंगर टिप्स पे आ गया है। लेकिन फिर भी कहाँ क्या करना है, बहुत लोग लॉस्ट होते हैं। तो कैसे कोई शुरुआत करे, कहाँ से शुरू करें? जैसे हमने शुरू में बात की थी, नीड आइडेंटिफिकेशन जी। सबसे पहला तो आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपका रिस्क एपेटाइट आएगा कि आप कितना झेल सकते हो कोई भी सिनेरियो, उतार चढ़ाव वगैरह वगैरह। आपका ड्यूरेशन, आप कितना जल्दी या कितना देर तक आपको वो जरूरत आएगी, ये 3 क्वेश्चन जब आंसर हो जाएंगे तो आपका मोटा मोटा प्लान रेडी हो जाएगा। तो शुरुआत आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन से होगी। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो आप ओवरनाइट फंड्स में भी लगा सकते हो। आपके पास अगर 1 महीने का टाइम है तो लिक्विड फंड है। आपके पास शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है। मतलब आपके सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपके ड्यूरेशन पे निर्भर करते हैं कि आपको कौन से टाइम पे पैसा चाहिए। राइट। अगर हमें पैसा बहुत समय के बाद चाहिए तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, शेयर्स में लगाएं वगैरह वगैरह। जैसे हमने सॉल्यूशन की बात की थी, तो इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन है। तो इंश्योरेंस वो इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं है, तो वहां हम सेपरेट कर देंगे उसको। अब आ गए हम सॉल्यूशन की बात करें, इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास रियल एस्टेट है, जो एसेट एलोकेशन की बात आती है। लोग एसेट एलोकेशन मतलब डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये समझते हैं कि 10 शेयर्स, 10 म्यूचुअल फंड, 50 म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएं तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि आप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि कौन से एसेट में आप कितना पैसा रख रहे हो। हमने 20 साल में देखा है कितने लोगों की बैलेंस शीट में 95% से ज्यादा रियल एस्टेट पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास गोल्ड पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसी जमीन पड़ी हुई है जिससे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, एप्रिसिएशन मिलेगा।
तो हमें नीड क्या है? अगर हमारी कैश फ्लो की नीड है तो जैसे मैंने पहले भी बताया, नीड आपकी इनकम जनरेट करने की है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, आप म्यूचुअल फंड्स में लगाओ जिसमें आपको मंथली इनकम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, हर महीना अगर उसको सेफ इन्वेस्ट करना है तो 6% बैंक एफडी ब्याज मिल रहा है, टैक्स काट के जो भी आ रहा है वो 6% के हिसाब से आप 1 करोड़ रुपए का हर महीना 50,000 रुपया कमा सकते हैं। मतलब आपने 20 साल इन्वेस्ट किया, आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए, अब आप आराम से हर महीना 50,000 रुपया लेंगे, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, और ये इंक्रीजिंग इनकम है। तो इनकम आप इंस्ट्रूमेंट से मत जोड़िए, आप ये जोड़िए कि आपके एसेट क्या कर रहा है, आपका प्रॉपर्टी में कितना पैसा पड़ा है, आपका गोल्ड, कमोडिटी, सिल्वर, कॉपर, नाम कुछ भी हो, कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा कितना एलोकेट कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एफडी नहीं रखना है, हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, और वो एफडी में हो सकता है, लिक्विड फंड में हो सकता है, ओवरनाइट फंड में भी हो सकता है, ठीक है। गोल्ड जरूरी है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो आपका 10% के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड कमोडिटी में भी होना चाहिए। आपका 30 से 40% प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, जो भी आप चाहो, मोटा मोटा लैंड इज ए गुड एप्रिशिएटिंग एसेट, और उसके बाद जो बचा वो बिजनेस, चाहे आप खुद का बिजनेस करो वो भी इक्विटी ही है। आप अगर अंबानीज, अदानीज, टाटास, बिरलास के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप शेयर्स ले सकते हो। अगर कोई नोवाइज है, मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, राइट। अच्छा, किसी के पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो वो SIP कर सकता है। अगर किसी के पास कुछ पैसा आ गया और वो पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, म्यूचुअल फंड सही तरीका है, क्योंकि उनके पास सारे डाइवर्सिफिकेशन के तरीके हैं। सो सर, ऐसा है कि तरीके तो बहुत सारे हैं और आपको सभी पता है, हाँ, लेकिन अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, और कोई अगर, जैसे हो क्या रहा है अभी, यू हैव स्पोकन अबाउट सो मेनी थिंग्स, राइट, एंड आई हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, यू नो, व्हेन आई वाज लिसनिंग टू यू, हाँ, लेकिन फिर भी इसको सरल बनाने के लिए, और अगर मुझे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करनी है या किसी को भी करनी है, तो वो आपके पास कैसे पहुंचे? खैर, हमारा वेबसाइट है, हमारे ईमेल एड्रेसेस हैं, आपको वो वेबसाइट से मिल जाएगा, आप उसमें इंक्वायरी डालो। देयर इज अ फ्री कंसल्टेशन, फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है। आप आइए, आपका डेटा लेके आइए, आपकी नीड लेके आइए, हम आपको बता देंगे कि आपकी ये जरूरतें हैं। उसके बाद आप चाहो, आपको लगे कि हम साथ में काम कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, या आप अपने तरह से कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। फर्स्ट कंसल्टेशन आपको फ्री मिलेगा, आपको गाइड मिल जाएगा कि करना क्या है। हम 9-10 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी अभी एडुकेट कर रहे हैं। तो अगर आपके पहचान में अगर किसी को ये जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो बच्चों को भी हमारे एक प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। हम जंगल ट्रेल करके एक प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम उनको एक एनालॉजी, जंगल की एनालॉजी से स्कैरसिटी क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे उसको हैंडल किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम बच्चों को उस तरह से ग्रूम भी कर सकते हैं। तो आज जो बच्चा 8वीं स्टैंडर्ड में, 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और वो जब ग्रेजुएट होके आएगा, तो उसको जितनी कमाने की क्षमता होगी, उतना पैसा तो वो जोड़ चुका होगा। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज हमारे देश में सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्कूल लेवल पे, और जो आपने अब इंट्रोड्यूस हो चुका है। अच्छा, हो गया? आज ही, चलिए, अच्छी बात है। बट आई थिंक यस, पीपल शुड लुक आउट फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस दैट यू आर। एब्सोल्युटली, दे कैन कम, दे कैन कंसल्ट, वी आर हियर टू हेल्प देम। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे महाभारत में अर्जुन, जो इतने बड़े योद्धा थे, इतने सक्षम थे, लेकिन जब वो रणभूमि में गए तो उन्हें भी एक सारथी की जरूरत थी। तो ठीक उसी तरह हम जिस रणभूमि में हैं, जहां हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्रिएट करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, सही तरीकों से, सही डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, जो आपने बात की, हमें भी ऐसे ही सारथी की जरूरत है। और वो सारथी साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं, राइट? We were in conversation with Mr. Ashish Trivedi, founder of Fun Fox Wealth, who is indeed our Sarthi.
Sir, thank you very much from the bottom of my heart for being our guest on the Local MBA. It was indeed a pleasure to Thank have you very much, Abhinav. Thank you for having me here. Thank you. लोकल MBA यही हमारी पहचान है।